वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 60। इलाहाबाद 10 जनवरी सन 1937। अभ्यास में मन और सूरत न चढ़ने और रस न आने की वजह यह है कि चित्त तीसरे चिल पर नहीं जमता। मन और इंद्रियों का बहाव बाहर की तरफ रहता है और संसार के गुनावन बराबर उठा करते हैं। इंद्रियां तन में उल्टे, फिर मन उल्टे, तब तीसरे चिल पर तवज्जो लगने लगेगी। इसका जतन ये है कि सिर्फ जरूरत के माफिक अपनी तवज्जो को नीचे उतारे। दूसरा जतन ये है कि सद्गुरु की दया का असर पहुंचाया जाए। अक्सर सत्संगी इस तरह की शिकायत किया करते हैं और ये देखने में भी आता है कि अभ्यास के वक्त मन और सुर खींचकर चढ़ते नहीं और जो रस अभ्यास में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और अभ्यास साधारण सा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि चित्त तीसरे तिल पर नहीं जमता। महज आसन से बैठ जाना ही अभ्यास नहीं है। तवज्जो ज्यों की त्यों बदस्तूर तन और इंद्रियों में फैली रहती है और भोग विलास और संसार के गुनावन बराबर उठा करते हैं। आसन से बैठने से मन, तन और इंद्रियों के द्वारे तवज्जो की धार का जो बाहर बहाव और फैलाव हो रहा है उसमें अलबत्ता किसी कदर कमी होगी। इसके कहने से ये मतलब नहीं है कि जीव पर कोई इल्जाम लगाया जाता है, बल्कि ये मुराद है कि बड़ी लाचारी की हालत है। ऊंचे घाट पर खिंचकर और चढ़कर जो रस और आनंद मिलता है उसको मन ले नहीं सकता। मन की ये आदत और ख्वास है कि तवज्जो की धार को कुल जिस्म इंद्रिय द्वारों पर भेजकर इस मायक रचना में मायक पदार्थों और भोग विलासों में रस लेता है। अभ्यास के वक्त भी मन यही काम करता रहता है। इसी वजह से अभ्यास रूखा फीका रहता है और कुछ कैफियत नहीं मालूम होती। तमाम जिसमें मन की धारें फैली हुई हैं और इस तरह कुल तवज्जो का बाहर बहाव और फैलाव हो रहा है। इंद्रियां तन में उल्टे, फिर मन को जो इंद्रिय द्वारों पर उनके जरिए से खबर आती जाती है उसमें कमी हो तब मन उलट सकता है। जब इस तरह से मन उलटने लगे तब तीसरे तिल पर चित्त और तवज्जो लगने लगेगी। इसका जतन ये है कि सिर्फ जरूरत के माफिक अपनी तवज्जो को नीचे उतारे और बाहर भेजे। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए जितनी तवज्जो संसार और संसार के पदार्थों में लगाने की जरूरत है उतनी लगाने में कोई हर्ज नहीं है और उसमें कर्म नहीं चढ़ेंगे। मसलन जीवन निर्वाह के लिए जिससे धन मिलता है उसका काम बड़ी मेहनत और दयानतदारी के साथ अच्छी तरह से अंजाम देना चाहिए। आपस में अपने साथियों से बोलना चालना और इस तरह का व्यवहार रखना जो कि यहाँ गुजारे के लिए जरूरी है। मसलन दफ्तर में काम करता है तो उतने दर्जे में दफ्तर वालों से मेल जोल रखने में कोई हर्ज नहीं है। मुद्दा ये है कि जो जरूरी काम है उनके करने में हर्ज नहीं है। उसके कर लेने के बाद उसका नामुनासिब ख्याल और चिंतन दिल पर नहीं रहना चाहिए और खासकर अभ्यास के वक्त तो किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए ताकि चित्त अभ्यास में लग सके। जब चित्त लगने लगेगा तो अभ्यास में जरूर रस आवेगा और जब उस रस की चाट पड़ जाएगी तब ये काम निहायत आसान और सहल हो जाएगा। जिसको परमार्थ की सच्ची चाह और गरज होगी वो यहाँ जरूरत के माफिक ही सब काम करेगा और कभी किसी से रले मिलेगा नहीं। अपना दिल किसी को नहीं देगा
वो जरूरत के माफिक सबसे मेल रखेगा। कुटुंब, परिवार, यार, दोस्त, आशना सब यहाँ फंसाने वाले और परमार्थ में विघ्न कारक हैं। इनसे सिर्फ इतना ही मेल जोल और व्यवहार रखना चाहिए जितना कि गुजारे के लिए दरकार है। अनेक जगह जो तवज्जो लगी हुई है उसको धीरे धीरे सब तरफ से खींचने और हटाने की कोशिश करते रहना चाहिए। फिजूल कामों में तवज्जो नहीं लगानी चाहिए, मगर इसकी जरूर संभाल रखनी होगी कि तन और मन बिल्कुल ही मुरझा न जाएं कि वह फिर कोई कार्रवाई न कर सकें। यानी कभी कभी तन और मन को भी थोड़ा हर्क देने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह जतन से रहेगा तो धीरे धीरे मन उल्टेगा और उसका रुख गगन की तरफ चढ़ने लगेगा। मगर सिर्फ यही जतन काफी नहीं है। अभ्यास दुरुस्ती से फिर भी नहीं बन सकेगा। तावक्ते कि जिस घाट पर ये है उस पर सदगुरु की दया का असर न पहुंचाया जाए, इसका बंदोबस्त मालिक ने आप रखा है। अपनी धार भेजकर और रूप धारण करके मालिक का यहाँ विराजमान होना, यानी संत सदगुरु रूप धारण करके यहाँ अवतार लेना और पधारना, यही बड़ी भारी बात है। उनके अवतार लेने का एक आम असर तो ये है कि कुल जीव एक दर्जे ऊपर खिंच आते हैं। जो जिस घाट पर है उससे ऊपर के घाट पर खिंच आना एक दर्जे का उद्धार होना है। इसलिए फरमाया है कि संतों के सिर्फ पधारने ही से एक दर्जा उद्धार तमाम रचना का हो जाता है। जैसे कोई मिकनातीस रखा है तो उसकी कशिश से हल्के में जितने जर्रात हों वो सब उस मिकनातीस की तरफ खींचते हैं और खुद भी छोटे छोटे मिकनातीस बन जाते हैं। इसी तरह से मालिक आकर्षण का महासमूह है और उसकी आकर्षण शक्ति नीचे से नीचे तक सब जगह है। उसके दायरे कशिश से कोई बाहर नहीं है, कोई उससे खाली नहीं है। खुसूसियत के साथ उन प्रेमी और भक्तजनों पर असर पड़ता है जिनका किसी कदर परमात्मा का भाग जागा है। वो विशेष रूप से आकर्षित होकर संतों के सन्मुख आते हैं। इस तरह से संत किसी को अपने समीप रखकर तन द्वारा, किसी पर मन द्वारा और किसी पर सुध द्वारा सब पर हर एक के अधिकार के अनुसार अपने आकर्षण का असर पहुंचाते हैं और ऊपर के घाट की तरफ खींचते हैं। इतना असर और खिंचाव तो सिर्फ संतों के यहाँ पधारने और उनके सामने आने ही से होता है। अब इसके आगे इस तरह का खिंचाव और सिमटाव होने के लिए कि जिसमें मन और सुर ऊपर चढ़े और अभ्यास में कैफियत मालूम हो और रसवा आनंद मिले, सच्ची चाह और गरज होनी चाहिए। अगर चाह और गरज होगी तो चाहे अभी अभ्यास नहीं बनता है, संत सद्गुरु और सत्संग से प्रीत कर सकेगा और प्रेमी व भक्तजन प्यारे लगेंगे। जो अपने से परमार्थ में बड़े हैं, यानी प्रेमी, भक्तजन और अभ्यासी, उनसे रलने मिलने और प्रीत करने में भी परमार्थ की कार्रवाई में बड़ी मदद मिलती है। और अगर भाग से संत विराजमान हों तो उनके संग की और उनसे प्रीत और प्यार करने की तो कोई महिमा नहीं की जा सकती। उनकी प्रीत धीरे धीरे संसार की सब प्रीतों से हटा देगी। यह रीति परमात्मा की कार्रवाई बनने की है। इस प्रकार होते होते जब संसार का पलड़ा हल्का होकर परमात्मा का पलड़ा इस कदर भारी हो जाएगा कि दुनिया की तरफ झुक न सके, तो कर्म बहुत जल्द और बहुत आसानी से कटने लगेंगे। कर्मों का असर बहुत कम व्यापेगा और जो व्यापेगा वह बहुत कम देर रहेगा। आंधी आई और गई, इस तरह से कर्म बड़ी सहूलियत से कट जाएंगे। यूं तो संत हमेशा आते रहे हैं, वे नित्य अवतार हैं, लेकिन उद्धार की कार्रवाई किसी कदर आमतौर पर जारी फरमाने के लिए संत कलयुग में ही पधारे हैं। इससे पहले वे आए मगर गुप्त रहे।
प्रगट उद्धार की कार्रवाई जारी नहीं फरमाई। जिन मन और माया के विकारों को छोड़ने और झाड़ने के लिए सुर्ख यहाँ भेजी गई, जब तक वे न छूट लें उससे पहले यहाँ से लौटाने की कार्रवाई नहीं हो सकती। पहले उनका विस्तार हो, यानी फले फूले, तब झड़ेंगे और छूटेंगे। विस्तार के समय में अगर उद्धार की कार्रवाई जारी की जाती तो जिस चीज को छोड़ना है वह भी खिंच जाती और सुध को यहाँ भेजने का जो मतलब था वह खत्म हो जाता। जब मन और माया की आर्जी ताकतें थकित और गलित हो गईं, तब संत यहाँ अवतार लेकर पधारे और बहुत ही खफीफ दर्जे में वो धार उतरी और उसी घाट तक उतरी कि जिसमें यहाँ के सब रूप कायम रह सकें और कोई गैर मामूली हलचल पैदा न हो। ज्यादा नीचे उतर आने में रचना का ये रूप ही कायम नहीं रह सकेगा।